गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आप सभी अपने घर पर सेफ रहेंगे, बाहर ना निकलें क्योंकि कोरोना और भी ज़्यादा फैल रहा है। सभी बच्चे अपने घर पर सेफ और सुरक्षित रहें, ठीक है। आज हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी का चैप्टर नंबर 12 सब्जियों का झगड़ा। सभी देखिए, सब्जियों का झगड़ा चैप्टर नंबर 12 सभी बच्चे निकालेंगे। सभी ने निकाली। आगे है अध्याय 1 नजर में। प्रस्तुत पाठ में सब्जियों के बीच होने वाले झगड़े का संवाद के रूप में वर्णन किया गया है, ठीक है। बड़ी ही सुंदर और सुशील भाषा में हमारी कहानी आपको बताई गई है। अच्छे से सुनेंगे, आपको अच्छी लगेगी। इस पाठ से हमें ज्ञात होता है कि हर वस्तु का अपना महत्व होता है। हमें किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। कोई भी वस्तु है, हर एक चीज का अपना अपना महत्व होता है। ये बुक है, इसका भी अपना महत्व है। इंसान है, इंसान का भी अपना महत्व है। ये देखो बोर्ड है, इसका भी अपना महत्व है, जिसके द्वारा हम आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। संसार में जितनी भी वस्तु हैं, सबका अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व होता है। किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है क्लास। सभी ध्यान देंगे। रसोई में सारी सब्जियां रखी थी। आलू शाही अंदाज में टोकरी में लेटा था, तो भिंडी एक बड़ी सी प्लेट में नहाई धोई बैठी थी। क्या है? आलू था जो वो शाही अंदाज में राजा की तरह टोकरी में आराम से लेटा हुआ था, और भिंडी थी जो वह नहाई हुई, मतलब कि उसको धोकर प्लेट में अच्छे से रखा हुआ था, बैठी हुई थी। टमाटर थोड़ा नाजुक होता है, क्योंकि टमाटर है वो थोड़ा नाजुक होता है। उसमें अगर जो हम ऐसे छेद करेंगे तो वो जल्दी से फूट जाता है। अगर भारी भरकम सीताफल या गोभी के नीचे दब गया तो पिचक जाएगा। टमाटर क्या था? भारी भरकम नाजुक सी चीज होती है। अगर हम उसको किसी पेठे के नीचे या भारी भरकम गोभी के नीचे उसको दबाएंगे तो वो पिचक जाएगा। इसलिए उसे अलग संभाल कर रखा गया था। इसलिए टमाटर को अलग से साफ सुथरा धोकर अलग से रखा गया था। गाजर, गोभी, मूली, प्याज, बैंगन, लौकी आदि सभी साथ बैठे थे। एक सिर्फ टमाटर ही ऐसी सब्जी थी जिसको साफ सुथरा धोकर अलग से रखा गया था, क्योंकि वे सभी सब्जियों के बीच में अगर उसको हम रखेंगे तो क्या वो पिचक जाएगा। सभी सब्जी गाजर, गोभी, मूली, बैंगन, जो भी कोई सब्जी रखी थी, सब्जियों को साफ करके एक साथ से बिठा दिया, बैठे थे। रसोई घर का दरवाजा बंद हुआ तो सबने चैन की सांस ली, ठीक है। जब रसोई घर का दरवाजा था, काम करते हैं तो खोलते हैं, जब बाहर जाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। बंद करते ही सब्जियों को चैन की सांस मिली। अचानक आलू को न जाने क्या सूझी कि वह बतियाने लगा। आलू को अचानक से पता नहीं क्या सूझा कि वह आपस में बतियाने लगा। क्या है? रसोई के बारे में बताया है। सब्जियों के सारी रसोई में सारी सब्जियां रखी थी। आलू शाही अंदाज में अपना लेटा हुआ था। गोभी भिंडी थी, उसको धोकर प्लेट में अच्छे से रखा था। टमाटर बहुत नाजुक चीज़ होती है, अगर हम उसको किसी भारी भरकम चीज़ के गोभी या पेठे के नीचे रख देंगे तो वो पिचक जाएगा। वो भी अलग से धोकर किसी अलग प्लेट में रख दिया। और सभी सब्जियां थी, जो गाजर, मूली, बैंगन, जो भी सब्जी थी, सभी को इकट्ठा रख दिया। जब रसोई का दरवाजा बंद होता है तो सभी सब्जियां चैन की सांस लेती हैं, ठीक है। फिर आलू को पता नहीं क्या सोचती है, वह अलग से बतियाने लगा। आलू, अब आलू की सुनिए। आलू, देखो भाई, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं आलू हूँ, बड़े काम का। गोभी, मैम तो यह बात अच्छी तरह समझती हैं। मेरे बिना तो बेचारी को कोई भी सूंघना भी पसंद नहीं करेगा, खाने की तो बात ही दूर है। क्या कहता है आलू? सुनिए। देखो भाई, कोई कुछ भी कहे, आलू क्या है? बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि हर एक सब्जी, जो भी सब्जी, जैसे आलू के साथ गोभी, मटर, ठीक है, ये जितनी भी गाजर, तोरी तो खैर अलग से बनती है, ये कोई भी सब्जी है आलू के बगैर नहीं बनती है। तो क्या कहता है? बड़े काम की चीज़ है। आलू अपनी तारीफ कर रहा है कि मैं तो बड़े काम की चीज़ हूँ,
गोभी मैम अच्छे से बता सकती हैं। गोभी को मैम कह रहा है कि गोभी मैम इसको अच्छे से बता सकती हैं, क्योंकि मेरे बिना गोभी मैम को कोई पूछता ही नहीं, उसको खाना भी पसंद नहीं करता है। ठीक है, मेरे बिना तो बेचारी की कोई सूंघना भी पसंद नहीं करेगा, खाने की तो बात बहुत दूर है। आप सभी आलू को आपने सभी ने आलू की सब्जी भी खाई होगी। ठीक है, फिर देखिए गोभी क्या कहती है। सभी बच्चे अच्छे से सुनेंगे इसको। देखो आलू महोदय, मानती हूँ कि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी प्रशंसा अपने आप ही करो। तुम्हें पता नहीं कि तुम लोगों के खाने पीने की आदतें खराब करते हो। यह तुम्हारे चिप्स ही तो हैं जिन्हें खा खाकर मोटे ताजे बच्चे मोटे हो जाते हैं। टिक्की और समोसे में भर भर कर तुम लोगों का स्वास्थ्य कितना खराब करते हो। गोभी क्या कहती है आलू से। देखो आलू महोदय, अपनी तारीफ स्वयं न करो कि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या नहीं कि तुम अपनी प्रशंसा स्वयं ही करोगे। आलू के खाने के भी कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तुम्हें पता है कि लोग खाने पीने में तुम्हारे चिप्स खाते हैं, मुझे पता है, परंतु जैसे टिक्की और समोसे में जैसे आलू डलता है और लोग बाग खाते हैं, उससे तुम्हारे बच्चे मोटे होते हैं और उनका स्वास्थ्य भी कितना खराब करते हैं। ठीक है, गोभी आलू को कहती हैं। फिर उसके बाद है टमाटर। टमाटर होता है, अरे आप रिवाइज करें। ठीक है, रिवाइज करें यहाँ तक इसको। गोभी और आलू के विषय में बताया है। आलू अपनी तारीफ करता है, बतियाता है कि मेरे बिना गोभी अधूरी है। ठीक है, मैं अगर गोभी में पढ़ता हूँ तो मेरे साथ ही गोभी का स्वाद होता है, नहीं तो गोभी को कोई खाना पसंद नहीं करता। फिर आगे गोभी कहती है आलू को कि ऐसी प्रशंसा मत करो, क्योंकि तुम्हें खाने पर भी बहुत से लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। आगे टमाटर की सुनिए, टमाटर क्या कहता है। सभी सब्जियां खानी चाहिए, किसी के खाने से कोई नुकसान या फायदा नहीं होता। ठीक है, सभी सब्जियां सभी बच्चों को खानी चाहिए। टमाटर की सुनिए। अरे आप छोड़िए आलू को, देखिए मेरी सेहत, मैं कितना लाल सुर्ख हूँ। फिर टमाटर कहता है कि आलू और गोभी को छोड़ो, मेरी तरफ देखो, मैं कितना लाल हूँ। मेरे सूप को सब चटकारे लेकर पीते हैं। ये आलू बेचारा क्या करेगा अगर टमाटर साथ ना हो तो। मैं ही हूँ जो इसके साथ मिलकर जायका बनाता हूँ। मेरी चटनी मेरे सॉस के बिना इस आलू के सारे पकोड़े समोसे कितने बेस्वाद लगेंगे, जरा सोचो। फिर टमाटर जो है वो अपनी तारीफ करता है कि अरे आलू को छोड़ो, आप मेरी तरफ देखो, मैं कितना लाल और सुर्ख हूँ। मेरे बगैर तो आलू के पकोड़े और समोसे जो भी कुछ होता है सब बेस्वाद है, क्योंकि मैं ही आलू की सब्जी में उसके साथ मिलकर उसको जायका मतलब कि स्वादिष्ट बनाता हूँ। फिर आगे गाजर कहती हैं, अरे टमाटर मियाँ क्यों इतने इतराते हो, क्या मुझे भूल गए। फिर गाजर कहती है कि टमाटर मियाँ आप इतने क्यों इतरा रहे हो, मुझे भूल गए। मैं भी तो लाल सुर्ख हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह पीली पीली नहीं हूँ। गाजर क्या कहती है, लाल तो मैं भी हूँ, परंतु गाजर भी टमाटर को कहती है कि तुम्हारी तरह पीली पीली नहीं हूँ, किसी के भी नीचे दब के पीली पीली हो जाऊँ। जरा सा दब जाते ही तुम सब कुछ बाहर आ जाता है। क्या है, गाजर उसका मजाक बनाती है कि तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा भी दबाव आता है तो क्या होता है, वो सब कुछ बाहर आ जाता है। मुझे देखिए, स्वाद और सेहत दोनों मुझ में भरे हैं, सब्जी हो या सलाद या अचार का मुरब्बा या मेरी खीर, कुछ भी हो, सब्जी सलाद अचार का मुरब्बा या खीर, मैं सभी को स्वाद बनाती हूँ। सबके सब स्वादिष्ट भी और पौष्टिक भी हैं, और हाँ, मेरा हलवा तो पूरे जाड़े सबकी जुबान पर चटकारे दिलाता है। क्या कहती है, मैं सभी की तरह सभी से अलग पौष्टिक भी हूँ, स्वाद भी हूँ। मेरा जो हलवा होता है वो पूरी सर्दी सभी की जुबान पर चटकारे दिलाता है। फिर आगे देखिए भिंडी क्या कहती है। देखो बहन गाजर,
मैं भिंडी ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, पर एक बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। मैं तो सब्जी हूँ, नरम मुलायम नाजुक और हरी भरी। मुझे अंग्रेजी में लेडीज फिंगर भी कहते हैं। ऐसे ही नहीं कहते। क्या कहती है भिंडी कि देखो बहन गाजर, मैं भिंडी हूँ, कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहती, परंतु क्या कहती है कि मेरे को किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे अकेले ही बनाते हैं। मैं तो सब्जी हूँ, नरम मुलायम नाजुक और हरी भरी, इसलिए मुझे अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं, लेडीज फिंगर। ऐसा मुझे नहीं ऐसे ही नहीं कहते। प्याज, आगे देखिए प्याज क्या कहता है, तुम सब इतना खुश क्यों हो रहे हो, मुझ प्याज को भूल गए क्या? अगर मेरा तड़का न लगे तो कोई भी सब्जी स्वादिष्ट नहीं बन सकती। सभी सब्जियों के कहने के बाद प्याज कहता है कि क्या तुम सब मुझे भूल गए? अगर सब्जी में मेरा तड़का ही नहीं होगा तो कोई भी सब्जी स्वादिष्ट नहीं होगी। आगे मूली की सुनिए, मूली क्या कहती है, जब तुम सबको खाकर लोगों का पेट खराब हो जाता है तो हाजमा कौन ठीक करता है? मैं मूली। क्या कहती है मूली, जब सारी सब्जियों को खाकर लोगों का जब पेट खराब हो जाता है तो उसको ठीक कौन करता है, उनके हाजमे को? मूली। ये बात बिल्कुल ठीक है, मूली खाने से पेट का हाजमा भी ठीक होता है। तभी सीताफल अपने भारी आवाज में सबको शांत करते हुए, सीताफल पेठा जो है सबको अपनी भारी भरकम आवाज में शांत करता है। सीताफल, बंद करो यह झगड़ा, सब में कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा, हम सभी काम की सब्जियां हैं, तभी तो रसोई में हमारा स्थान है। पेठे ने बिल्कुल बात ठीक कही है, किसी में स्वाद ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, कोई ज़्यादा फायदेमंद होती है, कोई कम फायदेमंद होती है। स्वाद तो सभी का है, फायदा भी सभी का है, तभी तो हम सभी रसोई में इकट्ठे हैं। इतने में रसोई खुलने की आवाज़ आती है और सब शांत हो जाते हैं। ठीक है, तभी रसोई खुलने की आवाज़ आती है और सभी सब्जियां शांत हो जाती हैं। इस पाठ में सब्जियों के बारे में बताया है, सभी रिवाइज करेंगे सेकंड क्लास। ठीक है, क्या था, सभी रिवाइज करेंगे इसको अच्छे से। क्या था, सब्जियों का झगड़ा। रसोई में सभी सब्जियां इकट्ठी रखी होती हैं तो फिर क्या होता है, रसोई का दरवाज़ा बंद होता है और आलू जो था वो बतियाने लगता है। सबसे पहले आलू अपनी तारीफ करता है कि मैं तो सभी के साथ मिलता हूँ, मेरे स्वाद के अनुसार ही गोभी को कोई पूछता है, नहीं तो गोभी को कोई पूछता ही नहीं। फिर गोभी बोलती है आलू से, ऐसा नहीं है। फिर टमाटर कहता है मैं भी लाल हूँ, मेरे को भी सब पूछते हैं। फिर गाजर भी कहती है मैं भी स्वाद हूँ, मेरे को भी सब पूछते हैं। सर्दियों में सब मुझको चटकारे के साथ हलवे के रूप में खाते हैं। उसके बाद है भिंडी। भिंडी भी कहती है मैं भी बहुत स्वाद हूँ, इसलिए तो मेरा नाम ऐसे ही लेडीज फिंगर थोड़ी ना पड़ा है इंग्लिश में। फिर प्याज कहता है कि मेरे बिना तो किसी भी सब्जी में तड़का नहीं लगता, तब तक वो सब्जी स्वाद नहीं बनती है। फिर मूली कहती है सभी सब्जियों के खाने से सभी का हाजमा खराब होता है, तो उनका हाजमा तो मैं ठीक करती हूँ। सभी सब्जियों में सीताफल सभी को शांत करता है और कहता है कि जितनी भी सब्जियां हैं सभी को खाने से कुछ ना कुछ फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ठीक है, इसलिए तो हम सभी रसोई में इकट्ठे रखे हैं। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी सब्जी हो सभी खानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है तो उसका डबल फायदा भी होता है। हरी सब्जी भी खानी चाहिए, सब भिंडी भी खानी चाहिए, जितनी भी सब्जी होती हैं सभी खानी चाहिए। सभी बच्चे सब्जी खाएंगे अच्छे से, पौष्टिक होती हैं, सेहत के लिए फायदेमंद भी होती है। ठीक है, आप सभी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसके शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। समझ में आया? सब्जियों का झगड़ा, क्यों झगड़ रहे थे वे आपस में, इसीलिए। सभी बच्चे ध्यान दें और चैप्टर को रिवाइज करेंगे।
झगड़ा। सभी बच्चे इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है क्लास, अच्छे से रीड करना। घर पर रहें, सेफ रहें। ठीक है क्लास, टेक केयर।